हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th पोलिनोमियल चैप्टर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 कराने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ कैसे बनता है, जीरोस कैसे पहचानी जाती हैं। पहली बात मैं आपको समझाना चाहता हूं जीरोस का मतलब क्या है। जीरोस और रूट्स, इन दोनों का मतलब क्या है। रूट्स और जीरोस का मतलब है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यदि y इज इक्वल टू पी एक्स दे रखा है तो x का सॉल्यूशन, और यदि x इज इक्वल टू पी वाई दे रखा है तो y का सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब है जीरोस और का मतलब होता है सॉल्यूशन, यानी कि जीरोस का मतलब होता है x की जो वैल्यू आएगी वो जीरो होगी। जैसे हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि पी एक्स आपको दे रखा होता है x+4 फाइंड आउट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो आप क्या करते हैं, पुट x+4 पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, आप ये करते हैं x+4 इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, -4 आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है, x का सॉल्यूशन क्या है, -4, और x का सॉल्यूशन -4 का मतलब है या x की जीरो, इस पोलिनोमियल की जीरो क्या है, -4 है। और जीरो वो वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू हम पोलिनोमियल में रखेंगे तो पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। उसे बोला जाता है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। क्या बोला जाता है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब मैं एक्सरसाइज 2.1 में आपको ग्राफ दिए गए हैं। ग्राफ में क्या कहा गया है, आपको कहा गया द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हर एक ग्राफ के अंदर आपने नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है हर एक केस की। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स की नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन, ये दे रखा है आपको फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स, किसी पोलिनोमियल पी एक्स के लिए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस। यदि y इज इक्वल टू पी एक्स दे रखा है तो इसका मतलब है x के सॉल्यूशन निकालने हैं। क्या निकालने हैं, x के सॉल्यूशन निकालने हैं। तो ग्राफ में देख के हम बताएंगे कि x के कितने सॉल्यूशन है। मैंने पहला क्वेश्चन लिया, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है। इसमें ऊपर वाले को y बोला जाता है, नीचे वाले को y डैश बोला जाता है। इसमें नीचे वाले को इधर वाले को x डैश और इधर वाले को x बोला जाता है। अब इसके अंदर एक लाइन दे रखी है, ये वाली, ये लाइन x एक्सिस को टच नहीं करती, तो y इज इक्वल टू पी एक्स का मतलब है x के सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये x एक्सिस को टच नहीं कर रही है, तो x एक्सिस के पैरेलल है, दैट मींस नो जीरोस, कोई जीरो नहीं है इसके अंदर। नो जीरो, कोई जीरो नहीं है इसके अंदर कोई जीरो नहीं। यदि ये x को टच करती तो जिस पॉइंट पर टच करती, जितनी बार टच करती, वो उसके सॉल्यूशन होते। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या दे रखा है आपको, ये आपको y एक्सिस दी गई है, ये आपको x एक्सिस दी गई है, ये x डैश, ये x, ये y, ये y डैश, ये दे रखा है जी ग्राफ ऐसे। अब ये x एक्सिस पर कितने पॉइंट पर टच कर रही है, एक पॉइंट पर। जितने पॉइंट पर टच कर रही है वो उसका सॉल्यूशन होगा 1 0। इसके अंदर जीरो कितनी है, 1। कितने जीरो आ गई, 1। अब आ जाता है आपका थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, ये थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है ये दे रखा है। अब यहां पर ये y डैश, ये x डैश, ये x। अब ये कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, 1 2 3 पॉइंट पर टच कर रहा है। तो कितनी जीरोज हैं, 3 0। इसकी कितनी जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं। 4 में ये y एक्सिस है,
ये एक्स एक्सिस है, ये कितने पॉइंट पर टच कर रहा है? 2 पॉइंट पर, तो इसकी जीरोस कितनी होंगी? 2 जीरोस। तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर टच करेगा वो उतनी जीरोस उसकी आएंगी। फिफ्थ क्वेश्चन में ये एक्स एक्सिस बना लिया आपने, ये वाई एक्सिस है, वाई डैश एक्स, ये कितने पॉइंट पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को? 1 2 3, 3 पॉइंट्स पर टच कर रहा है, 4 पॉइंट्स पर। तो इसकी कितनी जीरोस हैं? 4 जीरोस। यानी कि कोई भी ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स के लिए यदि x एक्सिस को जितने पॉइंट पर टच करेगा वो उसका सॉल्यूशन होगा। छठा क्वेश्चन क्या है? सिक्स्थ में क्या है? आपने फिर वो बनाया ग्राफ, ये अब ये कितने पॉइंट पर टच कर रहा है? 1 2 3, 3 पॉइंट पर टच कर रहा है, तो 3 जीरोस, इसकी 3 जीरोस आ गई। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं कि कितनी जीरोस हो सकती हैं एक ग्राफ के अंदर जो y इज इक्वल टू पी एक्स के लिए है। y इज इक्वल टू पी एक्स के लिए हमने टच देखना है कि वो x एक्सिस को कितना टच कर रहा है। इसी तरह x इज इक्वल टू पी वाई में आपने देखना है कि वो y एक्सिस को कितना टच कर रहा है, तो वो y के सॉल्यूशन आएंगे, y इज इक्वल टू एक्स एक्स में x के सॉल्यूशन आएंगे। अब हम एक्सरसाइज करते हैं 2.2। एक्सरसाइज करते हैं 2.2। क्या है 2.2 एक्सरसाइज? 2.2 एक्सरसाइज में आपने स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपने जीरो फाइंड आउट करनी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। क्या करना है? कोफिशिएंट और के बीच में जीरोस और कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है। दोबारा बताता हूं। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने क्या करना है? जीरो फाइंड आउट करनी है और रिलेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या फाइंड आउट करना है? रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ये आपको दे रखे हैं अलग अलग ग्राफ, तो अलग अलग इक्वेशंस। तो हम सोल्व करेंगे पहले इक्वेशंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। इससे पहले मैं आपको रिलेशन बना के दिखाता हूं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन ली, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन ले ली। इसके अंदर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें इसके दो जीरोस मान लिए, एक का नाम अल्फा दूसरे का नाम बीटा। अल्फा और बीटा दो जीरोस मान लिए इसके। अब आप ये देखो, अल्फा बीटा दो जीरोस मान लिए। अब आपको निकालना है सम ऑफ जीरोस। क्या निकालना है? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस दो तरीके से निकलते हैं, मैं बता दूं। इसको एस से लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो आप क्या निकाल सकते हैं? इससे सम ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। देखो अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहां पर? बी। तो माइनस तो वैसे फॉर्मूले से बी अपॉन ए, बी अपॉन ए। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकाल सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पी से लिखते हैं इसको,
अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा, सी, कांस्टेंट सी है अपॉन ए, कांस्टेंट क्या है, सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको पता लग गया कैसे निकाल सकते हैं हम। तो माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपने क्या निकालना है, इसका रिलेशन भी निकालना है, वेरीफाई करना है रिलेशन को, और दूसरा फाइंड आउट करना है जीरोस। पहले फाइंड आउट करते हैं जीरोस। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, पहले इसको इक्वेट कर दो। इक्वेट किससे किया आपने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वेट कर दिया। तो इससे आपको क्या पता लगा कि ए एक्स स्क्वायर के आगे जो ए है वैसी एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 1। जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। बी की वैल्यू कितनी आ गई, -2। जो एक्स के आगे बी है तो यहाँ एक्स के आगे क्या है, -2 है। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, -2। फिर आप ये देखो, फिर क्या कहा उसने, सी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 8। तो इसको आगे अब करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। मैंने आपको बताया था स्प्लिटिंग मेथड में क्या करते हैं, हम फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी 8x स्क्वायर। क्या वैल्यू आ जाएगी, 8x स्क्वायर। क्या वैल्यू आ जाएगी, 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर। तो अब क्या करना है, आपने 2 को, जो 2 है इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आ जाए और ऐड करने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो आप देखो 4 माइनस 2, आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 2 बनाना था, तो 4 में से 2 गया, 2 आ गया। 4 इंटू -2 किया, कितना आ गया, 8 आ गया। तो आपने क्या किया, वो वैल्यू निकाल ली, क्या कि मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आ जाए और ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो मैंने ऐसा किया, ये दो आपके फैक्टर बन गए 4 और -2। तो हम क्या करेंगे, जो 2 है उसकी जगह पर ये वैल्यू रखेंगे, जो साइन यहां है वही एज इट इज साइन आएगा, 4 -2, और x ब्रैकेट के बाहर था -8। तो अब क्या करेंगे, जब माइनस साइन बाहर होगा तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। एक्स स्क्वायर -4x, माइनस का साइन है तो अंदर का साइन +2x -8। अब दोनों में से क्या कॉमन आता है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ x 2x थे, एक x आ गया -4। अब यहां पर क्या है, यही साइन जो यहां रखा है वही साइन ऐसे एज इट इज आएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, 2, तो कॉमन आ गया 2x -4। तो x -4 कॉमन लिया आपने, तो यहां बचा x +2। तो इस तरह आपने दो फैक्टर बना लिए। अब दो फैक्टर को क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। x -4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ये फर्स्ट 0 आ गया। x +2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ये सेकंड 0 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 4, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -2। अल्फा की वैल्यू 4 आ गई और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब इसका रिलेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रिलेशन कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू आ गई, एक 4 आ गया और दूसरे x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गया। तो अल्फा मान लिया आपने 4 और बीटा मान लिया आपने -2। तो अब क्या निकालो आप, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला है S, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो मैंने क्या था, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है, 4, और बीटा कितना है, -2, और b -b/a, कितना बताया था, -2, और a क्या है, 1। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर पुट करूंगा माइनस, तो फॉर्मूले से b की वैल्यू क्या बताई थी, -2, और a की वैल्यू क्या बताई थी, 1। तो मैंने क्या किया, प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 2 इज इक्वल टू -, +2। तो 2
इज इक्वल टू 2, यानी कि आपका एक रिलेशन प्रूव हो गया सम ऑफ जीरोस के लिए। अब आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसको पी से लिखते हैं। तो पी से लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट आ गया, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा क्या है, 4 है, बीटा कितना है, -2, और कांस्टेंट टर्म कितनी है, -8 है, और ए कितना है, 1। ए देखो यहां भी पता लगे 1 है, तो कांस्टेंट कितना है, 8 है। कांस्टेंट कितना है, 8 है माइनस का, तो मैंने -8 लगाया, -8/1, तो 4 2 जा 8, तो -8 इज इक्वल टू -8। तो आपका रिलेशन क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो दोनों रिलेशन आपने वेरीफाई कर दिए एक दूसरे के साथ। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपका 4s² - 4s + 1। तो इसके लिए हम दोबारा इसको इक्वेट कर देते हैं किसके साथ, ax² + bx + c के साथ। अब a क्या है, x² के सामने वाला a है 4, यहाँ s² है तो यहाँ x² के सामने a था, तो और यहाँ s² के सामने क्या था, 4 था। वैसे ही b क्या है, -4, -4 क्या है, तो यहाँ x के सामने b था, यहाँ s के सामने क्या, -4 है। यहाँ c इज इक्वल टू 1, c कांस्टेंट है, 1 है, यहाँ c कांस्टेंट 1 आ गया। तो आप ऐसे क्या किया, आपने क्या किया, ए बी सी अलग अलग निकाल लिए। अब वही प्रोसेस 4s² - 4s + 1, आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे। 4s² को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 4s²। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे कि ऐड करने पर 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आ जाए। तो मिडिल टर्म है 2 + 2, आप देखो 2 + 2 क्या आएगा, 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 कितना आता है, 4 आता है। तो दोनों वैल्यू सही बनती है। तो हमने क्या किया, 4s² माइनस का साइन एज इट इज। अब 2 की जगह पर क्या रखेंगे, 2 + 2 4s + 1। तो 4s² माइनस साइन बाहर होता है तो अंदर के सारे साइन बदल जाते हैं, 2s - 2s + 1। ठीक है जी, दोनों में से कॉमन क्या आता है, या दोनों कौन से टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं, 2 पर डिवाइड हो रहे हैं। s भी कॉमन आ रहा है, तो 2 2 जा 4, 2, और s में से एक s गया, एक s बच गया। यहाँ 2s पूरे का पूरा आ रहा है, तो ये -1 बच गया। अब मैंने बताया था जो यहाँ होता है वही साइन आना होता है, माइनस का आ गया। तो माइनस का साइन आने से अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ये भी माइनस का हो गया। तो 2 फैक्टर, अब इसको 2s - 1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 2s। अब यहाँ जो कुछ कॉमन नहीं होता 1 कॉमन होता है, -1। तो 2 फैक्टर आ गए। 2 फैक्टर से आप क्या निकालोगे, 0, 2s - 1 = 0, 2s = 1, s की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। दूसरा आएगा 2s - 1 = 0, 2s की वैल्यू क्या आ गई, 1, और s की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ठीक है, अब एक को अल्फा मान लो, अल्फा क्या आएगा, 1/2, दूसरे को भी बीटा मान लो 1/2, यानी कि दोनों सेम आ गए, 1/2 1/2। अब इसको वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, s = सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस निकालने का मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, -b/a, -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अब अल्फा क्या है आपका 1/2, बीटा क्या है 1/2 है, और b क्या है आपका, माइनस फॉर्मूला b क्या है आपका, b है आपका -4, b की वैल्यू क्या है आपकी, -4 है, और c की वैल्यू क्या है 1। तो -4/a की वैल्यू कितनी होगी, 4। ठीक है जी, a की वैल्यू कितनी होगी, 4, a की वैल्यू 4 है। तो इसमें से एलसीएम ले लोगे 2, 1 + 1, 1 + 1, और यहाँ क्या आएगा, माइनस माइनस, ये हो गया माइनस माइनस, क्या हो गया, +, 4/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 आ गया, 2/2 = 1, 2 1 जा 2, 1 = 1 आंसर आ गया आपका। तो ये वेरिफिकेशन होगी सम के लिए। अब प्रोडक्ट के लिए करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा = c/a। अल्फा क्या है, 1/2 है, बीटा क्या है, वो भी 1/2 क्या है, c क्या होगा, 1/4। तो 1/4 = 1/4। सोल्व हो गया आपका क्वेश्चन, 1/4 = 1/4।
तो वेरिफिकेशन सॉल्व हो गया। अगला आता है जी थर्ड क्वेश्चन है आपका 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब आप देखो यह अलग सा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले पोलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पोलिनोम की फॉर्म क्या था, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। -7x माइनस 3, तो ये आ गया जी डिसेंडिंग ऑर्डर में 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो ये आ गई जी वैल्यू आपकी। इसको इक्वेट कर दो, इक्वेट टू ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी आ गई 6, b की वैल्यू कितनी आ गई -7, c की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो अब देखो 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसको पहले टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18। अब 9 माइनस 2 कितना हो गया 7। 9 इंटू 2 कितना हो गया 18। अब 7 के आपने ऐसे पेयर बना लिए कि मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आएगा 18 आएगा, और माइनस या ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आए। तो अब ये आ गया जी 6x²। अब यह माइनस का साइन, इसके दो पेयर बना दिए, 9 माइनस 2x माइनस 3। अब देखो 6x² माइनस साइन बाहर होने की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का ये प्लस का -3। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब दोनों किस टेबल पे जाते हैं, ये देखो आप कुछ टेबल पे जाएंगे 3 के टेबल पे चले जाएंगे, और x वैसे कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 3। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 1, जो यही साइन होता है ये सेम आएगा 1, और ये आएगा 2x माइनस 3। अब दोनों में से 2x माइनस 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 3x प्लस 1। तो अब देखो जी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, और 3x प्लस 1 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू क्या होगी -1/3। तो अल्फा क्या आ गया, अल्फा आ गया आपका 3/2, और बीटा क्या आ गया -1/3। बीटा वैल्यू आ गई आपकी -1/3, बीटा आ गया -1/3। तो अब हम करेंगे, पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा -b/a। अल्फा क्या है 3/2, बीटा क्या है -1/3 इज इक्वल टू b कितना है आपका, b क्या निकाला था आपने, b दे रखा है -7, तो -7, और a कितना है आपका 6। तो अब इसका एलसीएम ले लो, पहले इसको सोल्व करो, 3/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 7/6। अब इसको एलसीएम लोगे 6 3 3 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7/6। तो वैल्यू आ गई आपकी 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये आपका आंसर आ गया जी सम के लिए। अब प्रोडक्ट के लिए निकालें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू c क्या है आपका, c है -3/6। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, -1/2 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 2 जा 6 -1/2। तो दोनों बराबर आ गए, तो ये आपका प्रोडक्ट के लिए भी इक्वेशन क्या होगी, सोल्व होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपका, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका 4u² प्लस 8u 4u² प्लस 8u। आपने क्या किया, दोनों में से 4u कॉमन ले लिया, 4u कॉमन ले लिया तो u प्लस 2 बच गया आपका। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दो फैक्टर बनेंगे, 4u इज इक्वल टू 0, u की वैल्यू क्या आएगी 0/4, तो u की वैल्यू आ गई 0। अब u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 किया तो u की वैल्यू कितनी आ गई -2। आपने इसको इक्वेट किया ax² प्लस bx प्लस c से। अब यहाँ देखो x² के आगे a है, यहाँ u² के आगे क्या है 4 है, तो
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 8। सी है नहीं यहाँ पर क्योंकि कांस्टेंट है नहीं, तो वैल्यू कितनी आ गई 0। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो अब क्या करेंगे, एक को अल्फा मान लिया आपने 0, एक बीटा मान लिया -2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, -b/a। ठीक है जी। अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा है 0, बीटा है -2 और -b/a, -8/a कितना है 4, b कितना है 8 और a कितना है 4, 8 -8/4। तो 0 प्लस माइनस माइनस 0 -2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 -2। तो -2 इज इक्वल टू -2, पहला सॉल्यूशन आ गया आपका, वेरिफिकेशन हो गया। दूसरा प्रोडक्ट P, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे आप, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, 0 इंटू -2 इज इक्वल टू C कितना है 0/A, कितना है यहाँ पर 4। तो 0 इज इक्वल टू 0, तो आपका ये रिलेशन भी सोल्व हो गया। तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 तो 0, यहाँ 0/4 आ गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, t² -15। तो t², अब आप इसको रूट में कन्वर्ट कर दो, √15 करोगे तो इधर स्क्वेयर आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला आता है a² -b² का, a माइनस बी a प्लस बी। ये फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला बताने के लिए है, क्योंकि ऊपर वाले इसी फॉर्मूले के तहत डिवाइड हो जाएंगे। t -√15, t प्लस √15। सबसे पहले क्या करोगे आप, t -√15 को इक्वल टू 0 करोगे, t की वैल्यू क्या आएगी, √15 आ जाएगी। फिर t प्लस √15 को इक्वल टू 0 करोगे, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√15 आ जाएगी। आप क्या करोगे, अल्फा आ गया √15 और बीटा आ गया -√15। ठीक है जी। तो आप क्या निकालोगे, s इज इक्वल टू सम ऑफ जीरो, निकाल गया जी। अल्फा प्लस बीटा -b/a। अब पहले एक √15 है, प्लस का साइन बीच में ये वाला, फिर -√15 है, और b कितना है आपका, देखो -b है नहीं यहाँ पर क्योंकि t है नहीं, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 0 और a 1। तो √15 -√15 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0। तो √15 से √15 का 0 इज इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका, प्रूफ हो गया। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्या आएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा क्या है √15, बीटा क्या -√15, C कितना है आपका, C है -15/A1 है। तो ये आएगा जी -√15 का स्क्वायर, 2 से रूट कट गया, -15 इज इक्वल टू -15। तो ये आपकी √15, तो √15 का स्क्वायर आ गया, 2 से रूट कट गया, तो -15 इज इक्वल टू -15। तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरो भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आप क्या निकालना है, आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस के, बाहर रखते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब सम यहां पर दे रखा है आपको सम ऑफ जीरो, s दे रखा है आपको 1/4, p दे रखा है -1। तो सम का मतलब होता है s और p होता है -1। k x² माइनस, अब सम ऑफ जीरो क्या है 1/4x, प्रोडक्ट क्या है -1, ये आ गया जी। k एज इट इज x² माइनस 1/4x प्लस -1। ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम लेने के बाद, हाँ जी, k 4 एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम लेने के बाद ये आएगा 4x² माइनस x -4। अब यह है k/4,
4x² माइनस x माइनस 4। इस समय आपने पुट करना है, पुट k इज इक्वल टू 4। जो नीचे आएगा एलसीएम लेने के बाद वही वैल्यू k की पुट करनी है। 4/4 वैल्यू आ गई आपकी 4x² माइनस x माइनस 4। 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ तो आपकी वैल्यू आ गई, इक्वेशन आ गई -x माइनस 4। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह एक क्वेश्चन में बिना एलसीएम वाला करके दिखाता हूँ, 4th क्वेश्चन है। तो ये सारे एक जैसे हैं, इसलिए आपको पूरा कराने की जरूरत नहीं, आप पूरा कर सकते हो। के x² माइनस SX प्लस P। तो आप क्या करोगे, के x² माइनस 1x प्लस 1। अब यहाँ क्या करोगे, पुट k इज इक्वल टू 1। तो आंसर आ गया आपका के x² माइनस x प्लस 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। एक क्वेश्चन है आपका 0, 3rd क्वेश्चन है। s की वैल्यू 0 मान ली, p की वैल्यू √5 मान ली। तो आप क्या करोगे, के x² माइनस SX प्लस P। तो के x² माइनस 0x प्लस √5। तो यहां पर k की वैल्यू क्या पुट करोगे, पुट k इज इक्वल टू 1। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x² माइनस 0x प्लस √5। अब आपने क्या करना है, √5 आ गया तो 0 की वैल्यू 0 होती है, x² प्लस √5 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको क्वेश्चन सही समझ आए हो, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।